नेक्स्ट प्रोसेस है एक, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है एक है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं गुणा कैसे करते हैं हम लोग। 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.002। सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, आपको समझने में आसान हो। हमको गुणा सिंपल जो नॉर्मल जो गुणा होता है, जो होल नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं, बस वही प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट का हेरा फेरी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, सीधा क्या है अपने पास पॉइंट, आप भूल जाइए इसमें कुछ पॉइंट है। क्या है, 1 है और दूसरा 2 है, इसके अलावा पॉइंट और जीरो सब भूल जाइए। क्या है बचा हुआ, क्या बन गया ये 2 × 1 2, ठीक है। इसको 2 लिख दीजिए आप। उसके बाद देखिए ये 2 जो है कितने अंक के बाद दशमलव है, और कि यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, और 1 2 3 और ये 2 5 अंक के बाद ये दशमलव है, ये 2 है। तो जीरो के बाद आप उतना अंक, पॉइंट के बाद आप उतना ही आप डिजिट हो जाने चाहिए आपके, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करते हैं, ठीक। आप पॉइंट को भूल जाइए। 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया, 25, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 और ये 2, मतलब पॉइंट के बाद जो है दशमलव, इधर 1 इधर 1 2, यहाँ 2 डिजिट है आपके पास, तो पॉइंट यहाँ बैठाइए, इसके आगे 0 लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 0.2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 2.3 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। 0.5 कर दीजिए, 0.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, अब यहाँ पे पॉइंट और 0 को भूल जाइए। ये 0 को नहीं भूल सकते हम, पॉइंट को आप भूल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या इसको लिख सकते हैं, इसे 25 मल्टीप्लाइड बाय 205, इसको ऐसे लिखिए। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो गया, 25 0 फिर 50, ठीक है। मल्टीप्लाई में देखते हैं आप, इसके बाद एक अंक छोड़ दिया जाता है, एक यहाँ अंक छोड़ दिया गया, अगले बार ये 2 अंक छोड़ देंगे, अगले बार फिर एक और, अगर और मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 अंक छोड़ के हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए, 5 2 1 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, इधर से 1 2 3, यहाँ पॉइंट के बाद उठा दीजिए आप। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल सा, 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट को भूल जाइए, तो पॉइंट को भूल के क्या करेंगे, 5 से 21 को मल्टीप्लाई करते हैं, 21 5 105, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक, इधर पॉइंट के बाद 1 अंक, तो कितना हो गया, पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक। तो कहाँ पर प्लेस करेंगे आप, लेफ्ट साइड से प्लेस करिए कि पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाए, तो पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पुट कर देंगे कि आगे 1.05, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। बस पॉइंट को कहाँ प्लेस करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है कि जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, उसको देखिए कि उसमें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, उसको टोटल करिए कि इधर जैसे पॉइंट को इधर 3 अंक है, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है, कितना टोटल पॉइंट के बाद 5 अंक हो गए। इस 5 अंक को पुट करना है आपको, 5 अंक के पहले
पॉइंट के बाद यहाँ पे 0.5 अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन, ठीक है, भाग से 9.5 और सपोज करिए एग्जांपल है, डिवाइड करना है इसको 1.2 से, ठीक है, करिए डिवाइड। तो कैसे करना है डिवाइड, से 9.54 डिवाइड बाय 1.2, ठीक है। देखिए कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, जहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसको क्या करिए, दोनों को बराबर कर लीजिए, ये 0 दे देंगे बराबर हो जाएगा, उसके बाद ये पॉइंट खत्म हो जाता है, क्या बच गया 954 डिवाइड बाय 120, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करिए तो 6 से कट जाएगा 20 बार में, और ये 6 से कट जाएगा, डिवाइड करिए 15 छक्के 90, 4 रहा, 5 4 9 की 54, ठीक है। इसको डिवाइड करिए, आप कैसे करेंगे, 6 से डिवाइड करिए इसको, 954 एक बार में 6 से 3, फिर 5, 6 पंचे 30, फिर 5, ये 4, 9 छक्के 54, ठीक है। तो 159/20, ठीक है। तो 159/20 ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना है आपको तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 159 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको। अब इस 2 को 159 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइड बाई 159 क्या हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 1 9 9 दूनी 18, 1 पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा 5, ठीक है, 10 कट गया, क्या बच गया ये 79.5/10। 2 से हम तो डिवाइड कर चुके हैं, इतना का प्रोसेस हम यहाँ से यहाँ किए हैं, ठीक है। तो 79.5/10 ये हो गया। इसको और चेंज कर लीजिए, देखिए क्या 7 पॉइंट, अब इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, एक और पॉइंट देना पड़ जाएगा हमको, ये क्योंकि नीचे 10 है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको दशमलव के बिन। तो इसको क्या करें, देखिए ये तो ऑलरेडी है ही, एक नीचे 10 है, तो इसको जो दशमलव में लाने के लिए क्या करेंगे, उतने ही अंक के बाद फिर से हम पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है। या नहीं तो इसको एक और तरीका कर एक इसे लिख सकते हैं 7.95, ठीक है, एक था ही, एक और दशमलव को बैठाना है यहाँ पे, इसके आगे इसको बैठा देंगे हम, ठीक है। या नहीं तो एक बहुत आसान तरीका 79.5/10, क्या करें हम इस पॉइंट को हटा दें, पॉइंट को हटा देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है, क्या हो गया 795/100। अब इसको हमको दशमलव बिंदु में बदलना है, तो क्या कीजिए, देखिए ये नीचे 100 है, इसको दशमलव कहाँ देंगे, जहाँ 1 2 अंक के बाद 7.95, ठीक है, सेम है। या इस प्रोसेस से बनाइए या ऐसे करके बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जब आप समझ लेंगे तो आप अपने आप एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी बढ़ जाएगा आपका प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार और से, यहाँ पे क्या किए हम, पॉइंट तो ऑलरेडी है ही, फिर से क्या कि एक दशमलव और बैठाना है क्योंकि नीचे 10 है, तो ये जो होल नंबर है इस होल नंबर के आगे एक दशमलव दे देंगे, तो ये दशमलव उठ के यहाँ चला आएगा, ठीक। दूसरा विधि क्या है, आप इस पॉइंट को हटा दीजिए, इस पॉइंट को हटाने के बाद क्या होगा, नीचे 100 हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक पॉइंट है, एक पॉइंट को इस 10 के आगे एक और 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब क्या किए कि इस पॉइंट, ये पॉइंट में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का पॉइंट यहाँ लाना है 1 2 1 2, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक के बाद मतलब 2 अंक के पहले दशमलव बैठाना है, 2 अंक के बाद, ठीक है, 1 2, ठीक है।
अब नेक्स्ट ऑपरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इसको कह सकते हैं आप, लसा मसा, एलसीएम और एचसीएफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉइंट वाले डेसिमल जो होता है, डेसिमल का लसा मसा कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक विधि ये है कि पॉइंट के बाद जितने भी दशमलव हैं, पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं सबको बराबर कर लीजिए। जैसे 0.0 पर यहाँ क्या है 0.12, यहाँ क्या है 1.6, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 4 तो पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो पॉइंट हम दे सकते हैं, पॉइंट इसमें दे सकते हैं, इसलिए इसके बाद सिर्फ 0 पुट करना होगा। तब देखिए पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 2 अंक है, इसी 2 अंक के बराबर सबको लाइए। पॉइंट के बाद ये 1.6 है तो एक 0 हम बैठा सकते हैं इसमें, ये पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ हो गया, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ हो गया। अब यहाँ भी 2 अंक लाने के लिए 2 0 यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ, पॉइंट के बाद 2 अंक, सब में अब लगभग समानता आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करें, 12, 160 और 400, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए, 6, 80, 200, तो यहाँ देखिए क्या है, 5 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो 5 से 5 दूनी 10, 25 25। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, 80 दिया 240, 240 गुने 10 कितना हो गया, 240 गुने 10 कितना हो गया, 2400। ठीक है, ये 2400 एलसीएम इसका आया, 12, 160 और 400 का। अब भी हम यहाँ क्या किए हैं कि यहाँ पॉइंट को हटाए हैं। ठीक है, ये 2400, अब यहाँ पॉइंट लाएंगे 2 अंक के बाद, 2 अंक हम लोग डिसअपियर कर दिए यहाँ पे, तो अब फिर से अपीयर करना पड़ेगा उस पॉइंट को, कहाँ, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट को हम पुट कर दिए, 24.00 हो गया। या इसको आप चाहें तो पॉइंट को हटा सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद 0 इस तरह का। ठीक है, 24, ये क्या हो गया, 24 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ सवाल बनाएंगे, तो पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उसको आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, इसलिए बराबर किया गया कि बाद में हमें उतने ही अंक के बाद पॉइंट को पुटअप करना है, इसीलिए इसको बराबर किया गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, ये आपका ये 2 सबको मल्टीप्लाई कर दिए, इधर सबको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो निकला ये हमारा इसका, यानी कि पॉइंट हटाने के बाद जो डिजिट थे उसके एलसीएम निकले। अब हमको क्या करना था, पॉइंट के बाद जब जितने अंक थे पहले जिनका निकालना था हमको, उतना ही पॉइंट 0 के बाद या उतने ही अंक के बाद उस पॉइंट को पुट करना है। ठीक है, ये विधि है। छोटा सा कोई दूसरा भी सवाल एक एग्जांपल ले लें आप, जैसे 1.21 और 0.05, सर ठीक है 0.05 कुछ भी लीजिए, इसका आप एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे, कैसे क्या क्या है, हमने क्या कहा, पॉइंट के बाद देखिए मैक्सिमम कितने अंक हैं, 2 हैं, सबको 2 के बराबर करिए, 1.20 करिए, 1.00 करिए और 0.05 तो है ही। अब ये इसको 120 पॉइंट को हटा दीजिए। ठीक है, 100 और 005, इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5। सबका एलसीएम निकालिए आप, 2 से 60, 50, 5, फिर 2 से 30, 25, 5, अब क्या है 5 से
5 1 30, 5 1, ठीक है। फिर 2 से 3 5, ठीक है। ये देखिए कि ये भी कट सकता है 2 से, आप ऐसे नहीं करके आप ऐसे करिए, यहाँ 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। 15 25 5, अब 3 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 5 25 5, ठीक है। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 1, ठीक है। क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120 120 12 600, ठीक है। गुना कर लीजिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है, बराबर 25 25 या 75, 50 दूनी 150, 150 300 गुने 600। अब ये 600 किसका एलसीएम आया, 120 100 और 5 का एलसीएम आया। हम यहाँ क्या किए हैं, पहले पॉइंट के बाद 2 जीरो बराबर किए थे, वो 2 जीरो के बाद हम पॉइंट मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट को पुट करेंगे, 6.00 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हटा सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका 6 हो गया, ठीक है। तो 1.21 और 0.05 का जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग HCF कैसे निकालते हैं, इसी का HCF निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं, इसका HCF निकालना है। इसके HCF के लिए भी वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। क्या था, पॉइंट के बाद जितने भी प्लेस हैं सबको बराबर करना है, ठीक है। से 0.12 1.60 4.00, पॉइंट के बाद 2 अंक सब में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 12 160 400। अब अभी भूल जाइए कि पॉइंट के है यहाँ पे, क्योंकि हम सबको बराबर कर चुके हैं, बाद में उसको हम लोग फिर से अपीयर कर लेंगे, फिर से हम उसको ला देंगे कितने अंक के बाद, 100 अंक, 100 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 2 अंक के बाद उसको जैसे समझिए ऐसे HCF निकाल के उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, या नहीं तो पॉइंट के बाद पॉइंट उतने अंक के बाद बैठा देंगे हम लोग। देखते हैं, तो 12 160 और 400 का आप HCF निकालिए, इसे 12 डिवाइड बाय 160 करिए, 1 12 4 0 36 4, ठीक है। इस 4 से फिर से 400 में डिवाइड करिए, क्या होगा, 100 बार में कट जाएगा सीधे, ठीक है। ये 4 क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। 4 क्या हो गया, HCF हो गया। तो 4 को डिवाइड कर देंगे, अब ये 4 किसका HCF निकला, 12 160 और 400 का HCF निकला 4। अब हम लोग को क्या करना है कि पॉइंट के बाद ये 2 अंक को फिर से लाना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 0.04, क्यों, पॉइंट 2 अंक के बाद लाना है, पॉइंट 1 अंक है, 1 अंक और लाना है, तब यहाँ पुट करना है, क्या हो गया मेरा 0.04, ठीक है। इसी तरह से आपको डिवाइड, ये 2 तरीका है HCF निकालने का, इसका एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, तब भी 4 ही आएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि में HCF क्या होता है कि सबसे बड़ी ऐसे डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट जिससे सब में डिवाइड लग जाए, ठीक है। इसलिए इसको जैसे 12 है तो 12 का मल्टीपल लिखिए, 1 2 3 भी होगा, 4 6 12, ठीक है। 160 का भी इसी तरह आप लिखेंगे और 400 का भी इसी तरह मल्टीपल लिखेंगे आप, तो एक सबसे बड़ी संख्या कॉमन है, एक तो कब सबसे सब में कॉमन आएगी, 2 भी सब में कॉमन आएगी, जैसे 12 का लिखिए,
1 2 3 6 12, ठीक है। 160 का लिखिए, सॉरी 4 तो छूट गया इसमें, 4 6 12, 160 का भी लिखेंगे 1 2 3 नहीं, 3 नहीं, 4 5, इट्स जो भी हो, ठीक है। मैक्सिमम आप 12 तक ही जा सकते हैं, क्योंकि 12 के बाद कॉमन होना ही नहीं है किसी में, क्योंकि सबसे छोटे अंक यही 12 ही है। इसके बाद ये दोनों में कॉमन हो सकता है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे ही नहीं। 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, ठीक है। फिर 9 10 भी होगा, 11 12, ठीक है। इसके बाद कॉमन होगा ही नहीं। 400 का देखते हैं, 1 2 3 नहीं हुआ, 4 5 8, ठीक है, 8, फिर 9 नहीं होगा, फिर 10 होगा, 11 नहीं होगा, फिर 12 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि 12, इसके बाद अब कोई कॉमन होगा ही नहीं, तीनों में कॉमन चाहिए। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, 1 भी कॉमन हो रहा है तीनों में, 2 भी कॉमन हो रहा है, 4 भी कॉमन हो रहा है। हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या, अभी क्या क्या, सबसे बड़ी संख्या जिससे सब में डिवाइड लग जाए, 1 से भी सब में, ये तो छोटी संख्या है, 1 भी है सब में डिवाइड लग जाए, 2 भी है जिससे सब में डिवाइड लग जाएगा, 2 से 12 में भी लग जाएगा डिवाइड, 160 में भी लग जाएगा, 400 में भी लग जाएगा। लेकिन सबसे इसमें तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4। इस 4 में से देखिए 12 में भी डिवाइड लग जाएगा, 160 में भी डिवाइड लगेगा, 400 में भी डिवाइड लगेगा। तो मौसम हम उसी को कहते हैं जो सबसे बड़ी संख्या हो और वो सबसे कट जाए, सब में डिवाइड हो जाए उससे, ठीक है। तो आप दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से निकाल सकते हैं और दूसरा गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम निकाल लिए, जितना भी निकला, यहाँ पे क्या निकला हमारा, 4 निकला। 4 क्यों, अभी हमने क्या कहा था, पॉइंट के बाद 2 अंक जिसको हम डिसअपियर कर दिए थे दशमलव को, अब उसको फिर से अपीयर करेंगे उस दशमलव को, कितने के अंक के बाद, 2 अंक के बाद। 4 था, 1 और कुछ नहीं, 2 जीरो देंगे, 2 अंक लाने के लिए, इसके बाद पॉइंट बैठा देंगे हम लोग, तो क्या हो गया 0.04। इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा ये समझना, ठीक।